प्रारंभ करने वाले का मस्तिष्क विकसित करें। क्या आपको याद है जब आपने संग्रहालय में डायनासोर की हड्डियां पहली बार देखी थीं? या जब आपने पहली बार रसभरा स्वादिष्ट संतरा खाया था? उस पल आपका विश्व थोड़ा सा विस्तारित हुआ था और आप थोड़े अधिक बुद्धिमान हो गए थे। बौद्ध संकल्पना में प्रारंभ करने वाले के मस्तिष्क का अर्थ है उस व्यक्ति का दृष्टिकोण जो बस शुरू ही कर रहा हो, नई चीजें सीखने के आश्चर्य से भरा हुआ और इनके द्वारा फिर से नवीनीकृत होने की चुनौतियों का सामना करने वाला। यह बुद्धिमानों द्वारा अपनाई जाने वाली मस्तिष्क की ग्रहणशील अवस्था है। एक किसी स्थिति पर पूर्व निर्णय लेने के बजाय अपने मस्तिष्क को खुला रखना सीखें और खुद से कहें, मुझे नहीं पता कि किस चीज की उम्मीद करनी चाहिए। यह आपको सीखने का और बुद्धिमता पाने का अवसर देगा। जब आप एक ही तरह के लोगों, चीजों और स्थितियों से खुद को दूर करते हैं, आप परिवर्तनों को ग्रहण करके बुद्धिमता को बढ़ाते हैं। नए विचार किसी व्यक्ति को अपने से ऊंचा या नीचा ना समझें। स्टेप 2 बहुत सारे सवाल पूछें। बहुत सारे सवाल पूछें। सीखना इस बात से रुकता नहीं है कि आपने स्कूल या कॉलेज की शिक्षा पूरी कर ली है या आपके बच्चे हैं और आपके पास उन्हें सिखाने के लिए बहुत अनुभव है। चाहे आप सबसे ऊंचे स्तर पर शिक्षक हों या अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हों, आपकी शिक्षा पूरी नहीं हुई है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी प्रेरणाओं पर सवाल उठाता है, व्यापक रूप से स्वीकार किए ज्ञान पर प्रश्न करता है और लापरवाही के पलों में प्रश्न उठाना पसंद करना सीखता है, क्योंकि एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि कब सीखने का समय है। अनेस निन ने सीखने की इस निरंतर प्रक्रिया को बड़े अच्छे शब्दों में समझाया है। जीवन हम जिन परिस्थितियों से गुजरते हैं, उनका मिश्रण बनना है। लोग वहां असफल होते हैं जब वे एक परिस्थिति का चुनाव करना और उसी में रहना चाहते हैं। यह एक तरीके से मृत्यु है। स्टेप 3 धीमी शुरुआत करें। स्टेप 3 धीमी शुरुआत करें। 3 धीमी शुरुआत करें। दिन में कम से कम एक बार रुक जाएं ताकि आप स्वयं को आराम करने और विश्व की जल्दी में प्रवेश करने से रुकने का समय दे सकें। लगातार व्यस्त रहना और स्वयं के अपर्याप्त होने की निरंतर चिंता करते रहना आपको कार्यस्थल पर आदर्श तो बना सकता है, पर यह आपको बुद्धिमान नहीं बनाता। रुकिए, ठहर जाइए और धैर्यवान परिप्रेक्ष्य आपके लिए जो लाता है उसे आत्मसात करिए। अपने समय को चिंतन से भरिए। अपने खाली समय को भटकाव की बजाय कुछ सीखने में लगाइए। यदि आप टेलीविजन या वीडियो गेम्स में अपना खाली समय बिताते हैं तो टेलीविजन के 1 घंटे को पढ़ने में लगाएं या किसी अर्थपूर्ण प्राकृतिक वृत्तचित्र को देखें। इससे भी बेहतर हो कि आप बाहर निकलें और जंगल में हिके पर चले जाएं। स्टेप 4 पहले सोचें और बाद में बात करें। 4 पहले सोचें और बाद में बात करें। किसी समूह में हमेशा अपना मत व्यक्त करना या कोई योगदान देना सिर्फ इसलिए आवश्यक नहीं है कि आप ऐसा कर सकते हैं। बुद्धिमान लोगों को अपनी बुद्धिमता हमेशा साबित करने की जरूरत नहीं होती। यदि आपका मत आवश्यक है तो दें। एक पुरानी कहावत के अनुसार सबसे अच्छा समुराई अपनी तलवार को म्यान में जंग लगने देता है। यह कहने का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि आप समाज से स्वयं को दूर कर लें या कभी ना बोलें। इसकी बजाय दूसरों के प्रति ग्रहणशील बनें और अच्छे श्रोता बनें। सिर्फ इसलिए अपने बोलने की बारी का इंतजार ना करें कि आप कमरे में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। यह बुद्धिमता नहीं बल्कि अहंकार है।